ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदगमनं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी विचारणे निर्विशेषण्यादि पाश्चात्य देशताणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांतमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज का हमारा अध्याय है एक कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या है 26। तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ पित्रन अथ पिता महान आचार्यान मातुलान भ्रातन पुत्रान पौत्रान सखिन तथा स्वसुरान सुहद चा एव सेनयो उभयो अपि। अर्थ, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों के सेनाओं के मध्य में अपने चाचाओं, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों तथा एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिसमें अनेक मित्र थे। अगला श्लोक है श्लोक संख्या 27। तान समीक्ष सा कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपयां परयान्विष्टः विषिदन् इदम् अब्रवीत्। अर्थ, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों और संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अगला श्लोक है श्लोक संख्या 28। अर्जुन उवाच द्रष्टुमे स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्तीं मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्थ, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा और संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होते हैं। अतः स्वजनों, मित्रों और संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन सब पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुख सूख गया। इन सबको युद्धाभिमुख होकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधियों उससे युद्ध करने आए हुए थे। यद्यपि उसका उल्लेख नहीं है, किंतु जो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुख सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर भगवन्निश्चनम सर्वगुणैस्तत्र समासते सुरः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणः मनोरथे नासतिं धावतो बहि। मतलब, जो भगवान के प्रति
अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। अतः कहा गया है यस्यास्ति भक्तिर्भगवञ्जिनः सर्वगुणैस्तत्र समासते सुरः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो बहि। अर्थ, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिसका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और उज्ज्वल और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट हो जाता है। भागवत स्कंध 5 अध्याय 18 श्लोक संख्या 12। आप सभी का आज के रिसाइटिंग सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा।